अगर आप देखेंगे तो इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया पोल थोड़ा सा अलग है। अगर आप दूसरों से देखेंगे वो उसका जो विश्लेषण है और उसका जो सर्वे है वो अलग है। लेकिन मैं अविनाश से बिल्कुल सहमत हूं कि ईस्टर्न राजस्थान एंड जयपुर विल एक्चुअली डिफाइन दिस इलेक्शन, बिकॉज पिछली बार जो जयपुर शहर में कांग्रेस ने कितनी सारी सीटें जीती थी वो पहले कभी नहीं। जैसे हवा महल तो खैर ठीक है, जैसे रफीक की सीट है या उनकी सीट है, जो दूसरे एमएलए थे उनकी सीट है जो जीत के आए थे वहाँ पे, वो पहले वो सीटें कभी जीत नहीं पाए हैं। प्लस ईस्टर्न राजस्थान, बिकॉज अगर हम वोट बैंक का देखें तो एक पॉलिटिक्स जो हम कह रहे थे कि एक सिंपैथी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इलेक्शन में, और जो गुजर वोट है और जो मीणा वोट है वो किस तरह से टिल्ट करेगा। क्योंकि ईस्टर्न राजस्थान जो अविनाश कह रहे थे, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं कि ईस्टर्न राजस्थान के एक बार रुझान आ जाए इसमें तो उससे भी आपको बहुत क्लियर अंदाजा लग जाएगा एग्जिट पोल से विच वे दिस इलेक्शन इज गोइंग। तो इसका मतलब अब अविनाश जी, इस इलेक्शन को आप इतने जल्दी आप हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं कि किसकी सरकार बन रही है। इलेक्शन बहुत क्लोज है। मैं अभी भी कहता हूं मनोरंजन जी, जो इलेक्शन कितना क्लोज होता है ये काउंटिंग नाइट पे ही पता चलता है। पिछली बार क्लियर मेजोरिटी थी, कांग्रेस 27 सीट आगे थी, शाम को पता पड़ा कि फासला सिर्फ 1.5 लाख वोट का था। और इस बार पोलराइजेशन इतना हुआ है। अब आप देखिए कांग्रेस के कैंडिडेट्स में कह रहा हूं ना, कांग्रेस के लिए ओपिनियन पोल से एक रीजन लेके आए स्माइल करने का, पर अभी भी उनकी इंटरनल कैलकुलेशन चल रही होगी कि क्या हम इतना नंबर ला सकते हैं। बिकॉज मैंने कुछ सोर्सेज से जब बात करी जो बिल्कुल क्लोज टू द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, दे वर आल्सो नॉट कमिंग, दे वर नॉट क्रॉसिंग 80-85 जी। द कांग्रेस, आपने लास्ट में क्या कहा अविनाश जी, जरा उसको रिपीट कीजिए अविनाश जी। मैं कह रहा हूं मेरी कल कुछ कांग्रेस के टॉप सोर्सेज से बात हुई। हर्षा, मैंने कल शाम कुछ कांग्रेस के नेताओं से बात करी जो टॉप लेवल पे उनके आते हैं। उनका भी आकलन था 80 से 85 सीट बेस्ट केस सिनेरियो। देखिए यही बात मनोरंजन, राहुल गांधी ने भी एक बयान में कहा था कि राजस्थान इज अ टफ फाइट। हाँ, बहुत पहले बोल दिया था। तो इसका मतलब कि जो कांग्रेस का इंटरनल सर्वे, अब वो सीटें कितनी संख्या थी वो तो बहुत कम बताई गई थी हम लोग को, जब हम बताई गई थी कि जो राहुल गांधी का जो सर्वे कराया था। लेकिन और अविनाश भी वही बात कह रहे हैं। हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि उतनी खराब स्थिति में नहीं है। मैं जो डेविल एडवोकेट बन रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि यदि इतनी खराब स्थिति में गहलोत थे तो आज उनको 40-50 पे होना चाहिए था। जी हाँ, वो कोई भी नहीं बता रहा है। अगर आप देखें तो एक्सेप्ट फॉर इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया जो बहुत पर उसमें भी उन्होंने 20 का डिफरेंस रखा है। लेकिन हाँ, अगर आप बाकी सारे, अगर हम 6-7 जो हम दिखा रहे हैं, 6 जो हम दिखा रहे हैं अभी, उनमें भी सब में कांग्रेस इज नॉट बिलो 60 कहीं पे भी अगर आप देखेंगे। जन की बात में 62 से 85 हैं। उसके बाद देखिए पी मार्क में 69 to 91 है, और दैनिक भास्कर में कांग्रेस 85 से 95 है, टाइम्स नाउ में 56 से 72 है, टीवी 9 जो है तो दो जो हैं वो कांग्रेस को थोड़ा बढ़ के दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये साफ है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। भले अब आगे जाके क्या हो, लेकिन हम ये पक्के तौर पे अभी कर सकते हैं कि राजस्थान में बीजेपी की वापसी हो रही है। जो क्या है, रिवाज बदलने वाला सो वो कंटिन्यू करेगा रिवाज। पर देखिए जादू कभी भी हो सकता है मनोरंजन, अगर आप जादू में बिलीव करते हैं तो। अब यहाँ अपने मेहमानों से पूछते हैं, शिप्रा जी आप जादू में बिलीव करती हैं? नहीं, देखिए जादू की बात नहीं है, बेसिक बात है कि जो वोटर्स है उसकी इंटेलिजेंस की बात है। और वोटर्स की जो इंटेलिजेंस है, मैं फिर से वो बात दोहरा रही हूँ कि पिछली बार के भी अगर आप चुनाव देखें, देखिए जब 1998 में जब भाजपा हारी थी उसके पास 33 सीटें थी। 2013 में जब भाजपा जीती थी तो कांग्रेस 21 पर सिमटी थी। और मुझे याद है कि जब हम मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में जब हम थे और न्यूज़ रूम में बैठते थे तो जो सीनियर पत्रकार थे जिनको कि 30-40 साल का अनुभव भी था, और उन लोगों से जब डिस्कशन होता था तो वो उस वक्त भी ये मान के चल रहे थे कि कांग्रेस
मजबूत स्थिति में, जबकि उस वक्त पूरा स्वीप हुआ था और 21 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस। लेकिन अदरवाइज हम लोग देखें कि राजस्थान का जो एक मिजाज रहा है, वो मिजाज ये है कि वो क्लियर मैंडेट देता है। तो मेरा अब भी ये मानना है कि डिफरेंस जो है वो रीजनेबल रहेगा और मतदाता जो है वो क्लैरिटी के साथ उसने वोट दिया। क्योंकि हम कितना भी कहें कि पोलराइजेशन हुआ और बल्क वोटिंग हुई, हाँ वो फैक्टर्स हुए कि जिन जिन की सभाएं हुई उनसे एक वोटिंग का जो परसेंटेज है, जहां जहां ऐसी सीटें हैं जैसे तिजारा की सीट है, पोखरण की सीट है, जयपुर की सीटें देखें जो 19 सीटें हैं जयपुर की, वहां पर भी कांटे की टक्कर है और वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक रहा है करीब करीब। तो मुझे ये लगता है कि ये क्लैरिटी मतदाता के दिमाग में है कि किसको सरकार बनानी चाहिए। तो डिफरेंस भले ही हम कि 21 पर ना पहुंचे या 23 पे इतनी करारी हार शायद ना भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि जो डिफरेंस ऑफ जो मार्जिन है जीत का, वो क्लियर कट रहेगा और कंफ्यूजन जैसी की स्थिति एमपी की लग रही है वैसी स्थिति शायद राजस्थान में ना रहे। जी अनुश्री, By magic we actually mean Ashok Gehlot. I think we need to clarify that. अनुश्री आप तो जरूर जादू में विश्वास रखती होंगी। जी देखिए, मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ कि हमने पिछले 5 साल में भी इतना काम किया है। और जहां तक मैं आपको बता दूं, इस बार महिलाओं का वोटिंग परसेंट भी ज्यादा रहा है। और जो कांग्रेस की योजनाएं रही हैं, चाहे आप हमारी गृह लक्ष्मी गारंटी योजना, जो आने वाली योजना है, उनको ले ले, या महिलाओं को मोबाइल वितरण की बात ले ले, या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात ले ले, तो कहीं ना कहीं जो है हमारी योजनाएं हैं, हमारे काम हैं, वो इतने सफल रहे हैं कि निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार आएगी। एग्जिट पोल्स पे हम इतना रिलाय नहीं कर सकते हैं। स्थितियां जो है वो 3 तारीख को सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। जी तन्मय जी, तन्मय जी आप क्या कहेंगे? आपने तो जयपुर वाली जो सीटें भी नकार दी है, लेकिन फिर भी आपको बीजेपी को एज है, तो ये तो हम साफ तौर पे कह ही सकते हैं। देखिए, आप सभी गणमान्य पत्रकार मेरे सामने हैं और आप सब मेरे से ज्यादा ज्ञान रखते हैं। अरे नहीं सर, सबसे ज्ञानी जनता। नहीं, और हाँ बिल्कुल आपने अच्छी बात करी मनोरंजन जी कि ज्ञानी जनता है और जनता ने बड़ी सोच समझ के अब क्या वोटिंग करी है, जानते हुए कि एक जो झांसेबाज सरकार जो बनी थी, जिसमें जनता का कुछ भला हो नहीं पाया, तो जनता ने बड़ी सोच समझ के वोटिंग करी यार। क्योंकि आंकड़े दिख रहे हैं सामने, बिल्कुल दिख रहे हैं। और मैं आपको सत्य बता दूं, अभी आंकड़ों में फेरबदल होगा, 3 तारीख को बिल्कुल सामने दिख जाएगी कि सच्चाई क्या है निकल करके। भारतीय जनता पार्टी का, आपको मेरे को ध्यान है 2013 का चुनाव, कि हम देखते जाते वो आंकड़ा बढ़ता गया है और सीधे बढ़ गया 163 बढ़ता गया। हम देखते रहे अरे कहाँ जाके रुकेगा ग्राफ। आपको इस बार भी वो देखने को मिलेगा कि जो मुगालता कांग्रेस को है कि वो बना लेंगे या कह देंगे, मैं कह रहा हूँ वो रेस में ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे, जिस तरह से उन्होंने जनता के साथ यहाँ प्रदेश में कार्य किया।